ठीक, तो यहाँ पर पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पर जो यूजर से वैल्यूज आ रही हैं उनको रीड करना है। एंट्री अंडरस्कोर यूजर, एंट्री अंडरस्कोर पास, कॉम्बो अंडरस्कोर टाइप। तो पहले तो आपने यहाँ पर ये पता करना है कि हमारा जो कॉम्बो टाइप है उसकी वैल्यू क्या है, क्या वो एडमिन है या वो एक नॉर्मल यूजर है। अगर वो हमारा एडमिन है तो उसको अलग स्क्रीन दी जाएगी, और अगर हमारा वो नॉर्मल यूजर है तो उसको अलग स्क्रीन दी जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर पहले यूजर, तो यूजर के केस में जो उसका यूजर नेम है वो उसका अकाउंट नंबर ही है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी यूजर आया वो और गेट कर लिया, पासवर्ड, और उसका टाइप पता कर लिया, combo underscore type dot get। अब सोचो, सिचुएशन ये है कि जब यूजर ने कोड चलाया तो उस समय उसने टाइप को सेलेक्ट ही नहीं करा, बिना टाइप सेलेक्ट करे हुए लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। तो पहले आप यही चेक करो, उसने ऐसा तो नहीं कर दिया। कैसे चेक करोगे, इफ टीपी इक्वल इक्वल, अब वहां पर आपने क्या दिया था जरा पता करो, ये इस वैल्यू से मैच कराओ। कि अगर टीपी की वैल्यू यही रह गई है इसका मतलब यूजर ने टाइप सेलेक्ट ही नहीं करा है, तभी तो ये वैल्यू टीपी के अंदर आएगी, वरना क्यों आएगी। अगर ऐसा हुआ है तो उसे क्या कर दो, उसे बोलो कि भाई आपने क्या करना है, वार्निंग दिखाओ। यहाँ पर टाइटल होता है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दो प्लीज सेलेक्ट टाइप। उसके बाद फंक्शन बंद कर दो, हमें फंक्शन आगे चलाना ही नहीं है। अब दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि यूजर ने जो सेलेक्ट किया है वो कस्टमर है या वो एडमिन है। अब देखो कस्टमर की स्पेलिंग आपने क्या लिखी थी, वहां पर जो लिखी थी वही आपने यहां लिखनी है। अगर वो कस्टमर है, सोचो अगर वो कस्टमर है तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको इस यूजर आईडी और इस पासवर्ड पे मैच करना है कि वो वास्तव में कस्टमर है भी या नहीं है। तो क्या करना है, कनेक्शन बना के फिर से ये काम करना होगा। क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे फिर यहाँ पर, यानी जो कोड अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था वो फिर से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। पेशेंस, कंसंट्रेशन, और घर पे जाके जितना कोड मैं लिखता हूँ उस कोड को एक लाइन पढ़ना, 2 घंटे कम से कम लगाना, तब तो समझ में कुछ आएगा। और आप इस भरोसे बैठे हो कि सर जो पढ़ाते हैं 150-2 घंटे में उसी से हम लोग समझ लेंगे, तो इससे बड़ी गलतफहमी कुछ नहीं हो सकती।
अब सोचो, यहां पर मैंने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करोगे? हमें यूजर को क्या दिखाना है? हमें यूजर को उसका नेम दिखाना है, और उसका बैलेंस दिखाना है, और क्या दिखाना है, उसका टाइप दिखाना है। तीन चीज दिखानी है ना सबसे पहले पेज पर वेलकम होने के बाद। तो हमने तीन चीजें सेलेक्ट कर ली, नेम, बैलेंस, टाइप, फ्रॉम अकाउंट नंबर, वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। और यहां पर अकाउंट नंबर का मतलब क्या है? यूजर का जो नेम है वो, और ये क्या है यहाँ पर? PWD। ठीक। अब फैच बन कर आप सपोज करो फिर से अकाउंट नंबर या पासवर्ड में से कुछ भी गलत है तो नन आ जाएगा। अगर नन आ जाएगा तो फिर से मुझे वो मैसेज दे देना है। यानी कि वो नीचे वाला भी कॉपी करना था मुझे, कोई बात नहीं। और यहाँ पे शो एरर दे दो। ठीक है। अब सोचो, अगर जो अकाउंट नंबर और जो पासवर्ड आए हैं उस पर रिकॉर्ड मिल गया, जब उस पर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो हमें टपल प्रॉपर मिलेगी, नन नहीं आएगा, प्रॉपर टपल मिलेगी। और जब प्रॉपर टपल मिलेगी तो इसके इफ के एल्स में आ जाओ। और इसके एल्स में क्या करना है? इसके एल्स में ये पूरा कोड जो आपने अभी लिखा है, इस पूरे कोड को इसी के अंदर लेके चलना है। जो नॉर्मल आप लिख के चल रहे थे उस कोड को अब यहां लिख के चलना है। ठीक। अब जब आप यहां दिखाते हैं लेवल पे, कहां गया लेवल आपका? ये कि नेम, अब नेम इक्वल टू, यहां पर आप क्या करो, आपने जो नेम सेलेक्ट करा है इसको थोड़ा फोकस करो। जो टपल है उस टपल के जीरो इंडेक्स पर नेम होगा, इस टपल के फर्स्ट इंडेक्स पर बैलेंस होगा, इस टपल के सेकंड इंडेक्स पे टाइप होगा। तो आप यहां पर ये दिखाना चाहेंगे तो यहां पर लिख दो टपल के जीरो इंडेक्स पर जो भी आया है वो लिख दो, बैलेंस, और यहां पर टाइप। तो जो बैलेंस है ये उस टपल के फर्स्ट इंडेक्स पर, और जो टाइप है ये उस टपल के सेकंड पोजीशन पर। अभी देखो ये सेलेक्ट यूजर वाला आ गया, कस्टमर वाला आ गया। लेकिन अगर लॉगिन टाइम पर ड्रॉप डाउन में से अगर उसने एडमिन सेलेक्ट करा तो क्या कोड चलेगा? अगर उसने एडमिन सेलेक्ट करा तो, इसको तो अभी हमने बात ही नहीं करी है, इसकी बात अभी हम करेंगे। देखो कहाँ करेंगे वो देखो। ये इफ हो गया, ये एलिफ हो गया, इस एलिफ के बाद एक एल्स और लगेगा अभी यहाँ पर। अभी चेक करो सही जगह चल रहा है, ऐसा तो नहीं एरर आ रही है? else, अब जो बचा वो एडमिन ही बचा, तो एडमिन पर भी हमने कुछ काम करा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बस एक सिंपल मैसेज लिख देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो।
मैंने यहाँ पर इसको ऐसे रहने दिया, सेलेक्ट यूजर, प्लीज सेलेक्ट टाइप। मैंने यहाँ पर इसको एडमिन सेलेक्ट करा। अब जब एडमिन सेलेक्ट करेंगे तो एडमिन का कोई यूजर नेम पासवर्ड होगा या नहीं होगा, या एडमिन कुछ भी हो सब चलेगा। तो अभी मैंने जो लिखा है वो ये कि अगर आपने एडमिन सेलेक्ट कर दिया है तो यूजर नेम कुछ भी हो, पासवर्ड कुछ भी हो, सब पे क्या लिखकर आ जाएगा, एडमिन इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर ये चेक भी लगा सकते हो कि ऐसे नहीं करना है। अगर एडमिन होगा तो उसका एक यूजर नेम पासवर्ड हम पहले से फिक्स कर देते हैं कि एडमिन का यूजर नेम एडमिन होगा, एडमिन का पासवर्ड एडमिन होगा। ठीक है, तभी हमारा वो ऐसा चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो वो आप अपना कर लेना, मैं इसको आगे चलाता हूँ। तो यूजर नेम यानी अकाउंट नंबर 1 है मेरा, पासवर्ड दिया था मैंने 1 का ABC, मान लो गलत दे दिया मैंने, कस्टमर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। अब मान लो मैंने सही दे दिया ABC, कस्टमर लॉगिन नेम ABC, बैलेंस ये, टाइप सेव। ठीक है, अब लॉग आउट करते हैं। अब आप चाहोगे सर इसके बीच में थोड़ा गैप आ जाए, तो देखो आपको ये कोड फॉर्मेट करना है, ये काम आपको खुद करना होगा। आप यहाँ पे /t लगा दो, इनके बीच में टैब स्पेस आ जाएगा। अब इससे ज्यादा फॉर्मेटिंग करनी है आप अपने एंड पे करिएगा। दूसरा अकाउंट नंबर था ये, और इसका पासवर्ड क्या दिया था मैंने, बी दिया था आई थिंक, कस्टमर नेम ये, बैलेंस ये, टाइप। तीसरे वाले का टाइप करंट अकाउंट था 3। ठीक, अब यहां से आगे बढ़ाते हैं कोड कि जब हमारा लॉगिन हो गया तो अब अथेंटिकेटेड यूजर ही लॉगिन होगा, हर कोई लॉगिन नहीं हो जाएगा। ठीक, तो अब बैलेंस चेक करना है, तो ये तो हो ही गया बैलेंस चेक, इसमें तो कुछ है नहीं करने के लिए, बैलेंस चेक तो हमारा चल ही जाएगा। अब बात आती है डिपॉजिट करने की, यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये सब अभी दिखाने वाले हैं। अब अगर मैं डिपॉजिट करूंगा यहाँ पर, अब मुझे क्या ध्यान रखना है, मुझे 2 चीजें ध्यान रखनी है। जब मैं ये 3 चीजें करूंगा, डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफर, जब मैं ये 3 चीजें करूंगा तो मुझे 2 टेबल में मेंटेन करना है। पहला, जो मेरा यूजर अकाउंट टेबल है उसमें जो बैलेंस है, बैलेंस चेंज होगा। इनिशियल बैलेंस सबका 1000 है, जितना डिपॉजिट करेंगे उतना अपडेट होना ही है, वो हम कर देंगे अभी। दूसरा, जो ट्रांजैक्शन वाली टेबल है उसमें भी तो एंट्री आनी चाहिए कि आपने अमाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है, डेबिट किया है। तो आप जब जब डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर करेंगे तब तब आपने क्या करना है, आपने 2 टेबल को अपडेट करना है, हिस्ट्री टेबल भी अपडेट करनी है और जो मेन टेबल है जिसमें आपका एक्चुअल बैलेंस रखा हुआ है उसको भी आपने अपडेट करना है। ठीक, करते हैं, देखते हैं। तो ये अमाउंट हो गया, और इस अमाउंट पे हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, इसका कोड देखना है, चलते हैं इसके कोड की तरफ। ये डिपॉजिट बटन हो गया। अब डिपॉजिट बटन के क्लिक पर लेके चलो, मान लो इसका नाम डिपॉजिट अंडरस्कोर डीबी कर दिया। तो यहाँ पर अब क्या करना है, मुझे डिपॉजिट करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। एक तो अमाउंट चाहिए, बस अमाउंट ही चाहिए, बाकी चीजें तो मेरे पास हैं पहले से ही। तो यहाँ पर हमने क्या करना है,
एंट्री अंडरस्कोर अमाउंट, इसी से काम हो जाएगा। अब क्या करना है, इस फंक्शन को बनाना है और इस फंक्शन को एज ए नेस्टेड फंक्शन ही आप यहां बना दीजिए। ठीक है, अब जब यहाँ नेस्टेड फंक्शन की तरह बनाएंगे तो अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट करने के लिए कनेक्शन चाहिए होगा, तो कनेक्शन ऊपर से ले लेते हैं। दो लाइनें मेरे काम की हैं। उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, अपडेट टेबल का नेम, अपडेट टेबल नेम, सेट कौन सा कॉलम सेट करना है, बैलेंस वाला। बैलेंस इक्वल टू अभी जो बैलेंस है वो प्लस जो अमाउंट है वो गेट कर लो, AMT इक्वल टू इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, इक्वल टू दिस वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस। इन दोनों की वैल्यू पास कर दो। इसमें AMT आ गया पहले वाले पैरामीटर की जगह, और दूसरे वाले की जगह जो यूजर चल रहा है हमारा वो यहाँ पर आ जाएगा। क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। और जब करी अपडेट क्वेरी चलाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, कमिट करेंगे और रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स में दिखा दो, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। अमाउंट इतना डिपॉजिट आपका हो गया। उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दो। अब जो कमी रह गई, क्या रह गई कि सर दूसरी वाली जो टेबल है उस पर भी तो डिस्कशन करना था कि दूसरी जो टेबल है उसमें भी तो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है मुझे। ये वाली जो टेबल है इसमें अकाउंट, डेट, अमाउंट, ट्रांजैक्शन का टाइप और अपडेट बैलेंस, ये चार चीजें इंसर्ट करनी है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पर एक साथ दो क्वेरी चलानी है, एक क्वेरी और चलानी है। अपडेट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, नहीं इसको अपडेट को करना है, इसको इसमें तो इंसर्ट ही करना है मुझे। अपडेट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग रो को मॉडिफाई करना, इसमें तो मुझे इंसर्ट ही करना है। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम है TXN ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वैल्यूज 1 2 3 4। देखो इसमें कितने कॉलम हमारे, 1 2 3 4 5 और ये 5। अब इन पांचों की वैल्यू पास करनी है। सबसे पहले पास क्या करना है, अकाउंट नंबर। जो मेरा अकाउंट नंबर वेरिएबल पहले चल रहा है, नहीं इस वाले में यूजर नाम से। दूसरा ट्रांजैक्शन की डेट, आज की डेट। तो डेट कहाँ से लाओगे, तो डेट को लाने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, ऑन डेट टाइम
इंपोर्ट डेट टाइम, और इसके अंदर डेट टाइम डॉट नाउ, इससे क्या आ जाएगा, सिस्टम का डेट और टाइम दोनों आ जाएगा। मान लो इसे आपने dt वेरिएबल में स्टोर कर, और जब आप यहाँ पर इसे पास करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये डेट टाइम स्ट्रिंग नहीं है, मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारे सिस्टम का डेट टाइम फैच करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, डेट टाइम आ गई, कॉमा अमाउंट, कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करा है AMT, कॉमा ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, मतलब आपके अकाउंट के लिए क्रेडिट हुआ है, क्या लिखोगे यहाँ पर, क्रेडिट हुआ है, यही तो लिखते हैं CR, क्रेडिट। और लास्ट है, जिस समय अकाउंट ये हुआ है उस समय आपका डेटाबेस का अपडेटेड बैलेंस क्या है, डेटाबेस का अपडेटेड बैलेंस क्या है। तो डेटाबेस का अपडेटेड बैलेंस कैसे लाओगे, तो पहले तो यहाँ पर क्या करना है, पहले तो यहाँ पर जो अभी अमाउंट आया है वो प्लस जो पहले से डेटाबेस में अमाउंट है वो भी चाहिए होगा आपको यहाँ पर, वो कहाँ से लाओगे, तो उसके लिए एक क्वेरी और लिखनी पड़ेगी यार, अब कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम यूजर वेयर अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस, और टपल के जीरो इंडेक्स पर क्या होगा, आपका बैलेंस होगा, और उस बैलेंस को आप यहाँ पर प्लस करके दिखा दो, लेकिन वो बैलेंस जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पर बैलेंस इक्वल टू इंटीजर इक्वल ऑफ, तो ये पुराना वाला बैलेंस आ गया, और यहाँ पर क्या लिख दो, पुराना बैलेंस प्लस अभी अमाउंट जो आप डिपॉजिट करने जा रहे थे। तो इस तरह से आपका क्या होगा, दो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, देखते हैं चलता है। हाँ पर टपल है ये, तो टपल में जब कभी सिंगल वैल्यू पास होती है तो हमेशा उसके बाद में कॉमा लगाया जाता है। अब यहाँ पर वन पासवर्ड क्या था, ABC, 1000 रुपये पड़े हुए हैं डिपॉजिट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर 200 रुपये डिपॉजिट, 200 इज डिपॉजिट, बैलेंस चेक करें, गलत हो गया, बैलेंस जब चेक करा तो ये तो 1000 ही दिखा रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था, ये टेबल में चेक करें, टेबल में रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं, यहाँ पर तो टेबल में आ गया, डेट भी आ गई आज की, ठीक है 23 जुलाई 4:38 सब कुछ आ गया, 200 रुपये ये हुए हैं, ये हो गया, यहाँ तो आ गया भाई अपडेटेड बैलेंस 1200 है, इस टेबल में नहीं आया क्या, तो यहाँ 1200 हो गया, तो फिर वहां क्यों दिखा रहा है,
ये कोड हमें चेक करना पड़ेगा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि चेक बैलेंस फंक्शन जब चला होगा, ओके, चेक बैलेंस फंक्शन जब चल रहा है तो जो पुराना वाला रिकॉर्ड आ गया है, पुराना वाला रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा रहा है, जो बैलेंस यहाँ पर आया है ये बैलेंस पुराना वाला दिखा रहा है, जो यहाँ पहली बार आया था ना लॉगिन करते समय, वो वाला दिखा रहा है। इनिशियल बैलेंस नहीं चाहिए लॉगिन के बाद वाला, हमें तो अपडेटेड चाहिए। अपडेटेड चाहिए तो कहाँ से लाओगे? अपडेटेड बैलेंस लाने के लिए फिर से ये कितना कोड लिखना पड़ जाएगा, कहाँ पर, ये अपडेटेड बैलेंस है। चलो देखते हैं चला के एक बार। तो डेटाबेस में अपडेट हो रहा है, वहां सही है। टपल इंडेक्स आउटपुट, ठीक है। ये इसका नाम कुछ और देना होगा, मान लो इसका नाम दे दिया क्योंकि ये वाली टपल वो है जो ऊपर बनी थी, और इसका नाम भी यही हो गया, इसलिए एरर आ गई। 1200 डिपॉजिट करो, और इस वाली टेबल के अंदर आपका डेटा जा भी रहा होगा हिस्ट्री वाली में, 201 करे, 301। तो डिक्टो जैसे कोड अभी आपने लिखा है डिपॉजिट करने का, डिक्टो कोड आप किसका लिख दोगे? विड्रॉ करने का, है ना? तो कोई खास समय नहीं लगना है, जल्दी से काम हो जाएगा। देखो डिपॉजिट वाला कोड कहाँ है, ये है, सब कुछ यही करना है। इस कोड को कॉपी करो, कॉपी करके और सावधानी से पेस्ट कर दो, और इसका नाम कर दो डिपॉजिट डीबी की जगह विड्रॉ डीबी। बाकी सब कुछ भाई यहाँ भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे ही, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, माइनस कर देना ये, और यहाँ पर डेबिट कर देना, ये आपका डेबिट है। अपडेटेड बैलेंस,
इस फंक्शन को कहाँ से कॉल करेंगे, विड्रॉ नंबर। डेली क्लास के बाद मैं सारी रिकॉर्डिंग जिप फाइल करके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। प्लीज़ मुझे स्पेशली अलग से ये ना कहें सर मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर दो। इंडिविजुअली मैं किसी को रिकॉर्डिंग सेंड नहीं कर पाऊंगा। एक रिकॉर्डिंग 70 MB की होती है। फाइन, समय लगता है। ग्रुप में शेयर कर दिया है, जो जो ग्रुप में होंगे उन्हें ग्रुप से मिल जाएगी। गलत हो गया। $1500 थे, 100 निकल गए, 1400 रह गए होंगे। फिर डिपॉजिट कर दो। विड्रॉ कर लो। अब सिर्फ ट्रांसफर रह गया, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रह गई। ठीक है, इसमें जो मैं कुछ कमियां छोड़ रहा हूं, तो आप लोगों में से देखते हैं कौन कमियां पूरा करके देगा। जैसे मैंने रीसेट बटन कहीं पे एक्टिव नहीं किया है, सिर्फ पहले पेज पर है, और मैंने आपसे कहा था कि सब जगह रीसेट बटन को आपको सही करके देना है। दूसरा, हर जगह एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड को चेक करना, जैसे मैंने लॉगिन पेज पे किया है कि यूजर ने पासवर्ड एम्प्टी नहीं हो सकता। इसी तरह से हर जगह पर आप चाहें तो वैलिडेशन लगा सकते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो अमाउंट है जो आप विड्रॉ कर रहे हैं वो ग्रेटर है उस अमाउंट से जो पहले से ही है। तो फिर हमारे लॉजिक में तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, उसे क्या पता कौन क्या होता है, मैथमेटिकली प्लस माइनस सब हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर अगर विड्रॉ कर दूं 2000 तो हो जाएगा, और मेरा बैलेंस दिख कर आ जाएगा -400 लिख कर आ जाएगा। तो आपको इफ एल्स लगा के चेक करना है कि जो विड्रॉ अमाउंट होने आ रहा है अभी वो हमारा लेस रहना चाहिए हमेशा, किससे, जो मेरा अकाउंट के अंदर बैलेंस है उससे। अगर ऐसा है तब विड्रॉ होना चाहिए, अदरवाइज विड्रॉ नहीं होना चाहिए। अब आप अगर मिनिमम बैलेंस भी लेकर चलना चाहते हैं कि भाई अगर 1000 रुपए हैं तो विड्रॉ नहीं होगा, एक तो है कि 0 पर विड्रॉ नहीं होगा, एक है कि 1000 से कम पर विड्रॉ ही नहीं होगा, लिख देगा कि भाई आपका मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है इसलिए हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचो आप कैसे कोड को आगे इंप्लीमेंट करेंगे। आपके हाथ में सारा कोड है, जैसे आप लिखना चाहते हैं वैसे कोड को इंप्लीमेंट कर सकते। तो मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से यही है कि कल इसे आप जब क्लास में आएंगे तो सारे रीसेट चल रहे होंगे, वैलिडेशन जहां जहां नहीं लगा है वहां में वैलिडेशन लग गया होगा, और जो विड्रॉ वाला मैंने कंसेप्ट बताया था वो विड्रॉ वाला लग गया होगा। प्लस सर इस बात की गारंटी क्या है कि मेरा जो यूजर है जो अमाउंट दे रहा है वो अमाउंट ही दे रहा है, उसने अगर ABCD लिख दिया तो मेरा कोड तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाना है, पीछे बैकएंड में एक्सेप्शन आई होगी, देखो पीछे का एक्सेप्शन आई होगी, ठीक है। तो आपको एक्सेप्शन हैंडल करके एक मैसेज बॉक्स बना के दिखाना है कि भाई जो अमाउंट है वो इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट भी नहीं होगा हमारे यहाँ पर, ठीक है, इंटीजर अमाउंट अलाउड है सिर्फ। इसी तरह से विड्रॉ में भी यही होगा।
तब जाके एक अच्छा प्रोजेक्ट कैटेगरी में ये जाएगा हमारा। तो जो मेन लॉजिक था वो सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये 2 काम 3 काम जो मैंने दिए हैं ये आपने करने हैं, मैं नहीं करूंगा इसके अंदर, ठीक है। सारा कोड आपके पास है, कैसे क्या हो रहा है पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास है। अब इसमें ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन का रह जाता है। कल मेरी लास्ट क्लास होगी आपके बैच की, जिनका पाइथन है कल उनका खत्म हो जाएगा, जितना हो सकता होगा उतना मैं कल कर दूंगा, और जो रह जाएगा वो आपने करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको 2 प्रोजेक्ट और शेयर करूंगा, ताकि अगर आप उनसे एक्सपीरियंस लेना चाहें, उनका कोड देखकर को सीखना चाहें, या कहीं किसी को सबमिट करना है कॉलेज में अलग अलग, तो आप उन्हें कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 3 प्रोजेक्ट हमारे हो जाएंगे। और कल इस क्लास के बाद सिर्फ इस बैच में वही लोग रहेंगे जिनका पाइथन के बाद है डीएस एमएल एआई। जिनका जेंगो है वो इस बैच में नहीं आएंगे, जेंगो का दूसरा बैच होगा। मधुर सर से आप बात कर लेना, जेंगो का कहाँ बैच होगा। डीएस एमएल एआई का बैच इसी में चलेगा, जो हमारा नेक्स्ट ट्यूसडे आएगी वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो आज अभी इतने रखेंगे, अभी 2 मिनट है हमारे पास, तो 2 मिनट को ज्यादा खास हो नहीं जाएगा। तो ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, और जो मैंने अभी इफ एंड बट बताए कि अमाउंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए विड्रॉ वाला, दूसरा मैंने बताया कि अमाउंट इंटीजर होना चाहिए, इसको इंप्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद क्या बचेगा आपका, एडमिन वाला पार्ट बचेगा कि सर एडमिन क्या कर सकता है। तो देखो सारा आपके पास है, आप देखो इस प्रोजेक्ट को किस एक्सटेंट तक लेके जा सकते हो, आप पे डिपेंड करेगा किस एक्सटेंट तक आप इसे लेके जा सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये मैं भी शेयर करूंगा। तो देखते हैं अभी इस बैच में कितने लोग हैं। अराउंड 38 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं। 38 में कोई तो होगा ऐसा जो कल मुझे ये शेयर करके देगा, तो क्लास से पहले करके मुझे शेयर कर देना, ताकि मैं क्लास में फिर उसी के आगे से कंटिन्यू करूं। जितना आप मुझे करके दे दोगे उसके आगे का मैं इसमें और ऐड कर दूंगा। अगर आप सोचोगे नहीं सर मैं ही करूंगा, जितना मैं कर पाऊंगा उतना ही करके आपको प्रोजेक्ट पैक करके दे दूंगा, ठीक है।